गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर 6। सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 6 कल अपना होमवर्क था। हाँ? चलो क्या दिया है? मेसर्स ए लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ, परचेज 10 कार फॉर 40 लाख 45 लाख प्लस 28% जीएसटी। Messrs A Limited sold 8 car for 55 lakh plus GST 28%. Find GST liability in the following two independent cases. पहले केस में डीलर मानेंगे और दूसरे केस में नॉट अ डीलर। पहले केस में क्या है? डीलर, और दूसरे केस में क्या है? नॉट अ डीलर। चलो प्रॉब्लम नंबर 6। सॉल्यूशन 6 सॉल्व करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी। पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर फर्स्ट इसमें मिस्टर ए डीलर और मिस्टर ए नॉट अ डीलर। क्लियर? क्वेश्चन को मैं दो एंगल से ले रहा हूं। फर्स्ट केस में मान रहा हूं मिस्टर ए डीलर है, और सेकंड केस में ये मान रहा हूं कि डीलर नहीं है। सबसे फर्स्ट जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ कार। कितनी कार सेल की है उसने? वापस समझना, कितनी कार्स सेल की है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन में से ढूंढ के आप ये बताओ कितनी कार सेल की है। $55 लाख। तो 15,40,000 क्या आ गया? टैक्स आ गया, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कितना जीएसटी उसने पे किया था? सर कितना जीएसटी उसने पे किया था? 45 लाख पे 28%। 45 लाख पे 28%, 12,60,000। यहां क्या आ जाएगा? नेट जीएसटी कितना? 2,80,000। अब क्वेश्चन का सेकेंड एंगल देखो। मिस्टर ए डीलर नहीं है, पर टैक्स तो उतना ही कलेक्ट होगा। कितना? 15,40,000। क्या आईटीसी मिलेगा? सर आईटीसी नॉट अलाउड। यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 15,40,000। यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 15,40,000। यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 15,40,000। क्लियर? बोलिए प्रॉब्लम नंबर 6 में कोई क्वेरी?
फर्स्ट केस में क्रेडिट मिल रहा है, सेकंड केस में क्रेडिट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट केस में क्रेडिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो कार डीलर है। और सेकंड केस में क्रेडिट इसलिए नहीं मिल रहा है, वो कार डीलर नहीं है। डन। चलो इसके बाद ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे। चलो 19 में कोई क्वेरी? प्रॉब्लम नंबर 19 में कोई भी क्वेरी? इसके बाद 20 हो गया था। 19 के बाद देखो 20, नाइनटीन के बाद 20, चलो 21, चलो 21, JKL Limited, a registered manufacturer, is engaged in taxable supply of goods. Procured following goods during the month of August. Determine amount of input tax credit available by giving necessary explanation for treatment of various item. Desktop used in office within factory. क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल क्रेडिट अपन क्लेम कर सकते हैं। ट्रैक्टर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये भी क्या रहेगा? अलाउड। कैपिटल गुड्स काय के लिए यूज हुए हैं? पर्सनल पर्पस। हमने क्या पढ़ा था? गुड्स काय के लिए यूज होना चाहिए? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नॉट अलाउड। पंप्स ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय JKL लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? RCM का केस है ये। गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, नॉट अलाउड। कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू SEZ यूनिट। SEZ यूनिट और एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो वहां पे भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। चलो टोटल ITC अवेलेबल 36,000, 2,93,300। कितना क्रेडिट मिल जाएगा? 2,93,300, 2,93,300। $2,93,300। बोलो 21 में कोई डाउट? प्रॉब्लम नंबर 21 में कोई भी डाउट? चलो 20, determine amount of input tax credit admissible to JK Limited in respect of following goods procured by it in the month of April. चलो फर्स्ट, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट नॉट अलाउड। पैकिंग मटेरियल अलाउड। गुड्स डिस्ट्रॉयड नॉट अलाउड। गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफिस बिल्डिंग रेवेन्यू इन नेचर। अगर रिपेयर का खर्चा ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड है और वो रेवेन्यू इन नेचर है तो उस पर भी क्रेडिट अलाउड रहेगा। पेपर फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बिल्कुल मिलेगा। गुड्स गिवन एज गिफ्ट नॉट अलाउड, कंसिडरेशन नहीं रहता। इनपुट यूज फॉर टेस्ट फॉर क्वालिटी चेक, इस पे भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। 28,800 प्लस 6,000 .
कितना जाएगा? 34,550। कितना जाएगा क्रेडिट? 34,550। चलो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिसिबल टू जेड लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम प्रोक्योर्ड बाय देम इन द मंथ ऑफ डिसंबर। गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब फैक्ट्री में ही गुड्स कंज्यूम हो गए, क्रेडिट अलाउड। गुड्स परचेज फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग ऑफ द फैक्ट्री शेड एंड सेम आर कैपिटलाइज्ड इन बुक्स, नॉट अलाउड। अगर रिपेयरिंग का खर्चा है और पीएनएल में डेबिट कर देते देन इट इज अलाउड। वापस सुनना, रिपेयरिंग का खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड और उसे अगर पीएनएल में डेबिट कर देते तो उसका क्रेडिट मिल सकता है। इसको कैपिटलाइज कर दिए, इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया है, अलाउड। अगर लिख देते यहां पे बिल्डिंग देन इट इज नॉट अलाउड एज क्रेडिट। टेलीकम्युनिकेशन टावर नॉट अलाउड एज क्रेडिट। इनपुट यूज्ड इन ट्रायल रन allowed. Food and beverages purchased for employee during office hours not allowed. Input tax credit allowed 38,360. 38,360 कितना क्रेडिट जाएगा? 38,360। चलो 24, determine the amount of input tax credit available to Kalyan Limited in respect of following goods and services procured by them in the month of April 2020. सबसे फर्स्ट क्या दिया है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। भाई नहीं मिलेगा। सिटिंग कैपेसिटी आज के डेट में रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट? सिटिंग कैपेसिटी आज के डेट में रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट? और कितनी होना चाहिए सिटिंग कैपेसिटी? सीटिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 13। और सेकेंड वाले में क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड। इसके बाद देखो क्या है? फूड एंड बेवरेजेस procured from sweet caterer for being used in dealers meat not allowed. Services of repair and general insurance of motor lorry, transportation of goods, इसका क्या रहेगा? allowed. Services of general insurance of motor vehicle नहीं मिलेगा क्योंकि मेन मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिला है। ITC 1,40,000 280 5,10,000। कितना क्रेडिट आएगा? 5,10,000। चलो 25, कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद टेक्नोमास्टर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज अवेल्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ
अक्टूबर, सबसे पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, क्रेडिट अलाउड। नेक्स्ट देखो, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय, सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, not allowed. Routine maintenance of card manufactured by Technomasters, allowed. Repair of office building, cost debited to P&L account, credit मिलेगा. Hostel accommodation and conveyance facility to employee on vacation, बिल्कुल नहीं मिलेगा. Testing services availed for car engines, allowed. 48,600, 48,600. चलो 26. ABC Limited engaged in supplying of taxable goods has availed following services in the month of August. Calculate amount of ITC admissible on such input service. Sales, promotion. नेक्स्ट क्या दिया है? हेल्थ केयर सर्विसेज, थर्ड कैब सर्विसेज, गवर्नमेंट नोटिफाइड, मार्केट रिसर्च. सर मार्केट रिसर्च भी क्या है? अलाउड. क्वालिटी कंट्रोल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, $16,200, $4,500, $48,780. कितना आ जाएगा? 48,780. चलो 27. Ankush Paint Limited is engaged in manufacture of paint and varnish. It procured following items during the month of August 2020. Machine to be used for manufacturing paints, credit allowed. Tempo used for transport of raw material, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा. रॉ मटेरियल अलाउड. स्नैक्स मैंने आपको पहले बताया था, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है. तो सर टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी $10 लाख, $14 लाख, यस कितना? 26 लैक्स. कितना आ जाएगा? 26 लैक्स. चलो 28 पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं. प्रॉब्लम नंबर 28.
ABC Limited, a manufacturer which is engaged in supply of taxable goods, has purchased 10,000 kg of input for rupees 1 lakh, exclusive of CGST 6%, SGST 6%, on which ITC has been taken. पहले समझना, ABC लिमिटेड ने कुछ गुड्स परचेज किए थे, उस पे उन्होंने क्रेडिट ले लिया. कितने का क्रेडिट ले लिया? ध्यान देना, ITC अवेल्ड, CGST और SGST. CGST कितना? 60,000, SGST 60,000. क्लियर यहां तक? CGST का क्रेडिट कितना ले लिया? 60,000. और SGST का क्रेडिट कितना ले लिया? 60,000. ड्यू टू चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेड इनपुट बिकम ऑब्सोलेट एंड देयर वैल्यू हैज बीन राइट ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. किसी रीजन की वजह से वो जो गुड्स बने थे अब वो ऑब्सोलेट हो गए और उनको राइट ऑफ कर दिया गया. मतलब अब वो फर्दर सेल नहीं हो सकते. जब सेल नहीं होंगे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा. जब सेल नहीं होंगे वो गुड्स तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा. पर आप क्रेडिट ले चुके हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस पे करना पड़ेगा. कितना? 60,000 CGST और 60,000 SGST. 60,000 CGST और 60,000 SGST. क्लियर? इसे हम बोलेंगे रिवर्सल. क्लियर? एक मिनट रुकना बेटा. क्वेश्चन, सॉरी फिगर गड़बड़ हो गया. एक मिनट. अब ठीक? अरे कर दिया सजल चेंज. क्रेडिट अलाउड. क्यों? वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है? सब कॉन्ट्रैक्टर को. JKL Limited is engaged in supply of passenger transportation service. In the month of September, it purchases motor vehicle for rupees 36 lakh plus GST. You are required to advise JKL Limited if it can avail ITC. Yes. कितना ITC अवेल कर सकते हैं? इतना ITC ये अवेल कर सकते हैं. क्या चक्कर है, जीरो में गड़बड़ी हो रही. चलो 31. JKL Limited conducted its Golden Jubilee annual general meeting at its head office in Mumbai. कैटरर्स को मिलेगा क्रेडिट? नॉट अलाउड. लेकिन अगर कैटर का सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस रहता है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, तब अपन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. यहां पे सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे. सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे. क्लियर?
डन। चलो अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलो प्रॉब्लम नंबर 32। आर वॉज अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम 1/7/2020। आर नाम का एक डीलर है जो क्या फॉलो कर रहा था, कंपोजिशन स्कीम। कब से? 1/7/2020। अब वो क्या प्लान कर रहा है? रेगुलर स्कीम में शिफ्ट कर रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 10/1/2022। आर प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वापस समझना, पहले डीलर काय में था? कंपोजिशन स्कीम। आज वो डीलर काय में शिफ्ट हो रहा है? रेगुलर। तो पहले जो उसने गुड्स परचेज किए होंगे उस पर तो उसको क्रेडिट मिला नहीं होगा। पहले जो उसने गुड्स परचेज किए होंगे उस पर तो उसने क्रेडिट क्लेम नहीं किया होगा ना। लेकिन जब वो नॉर्मल इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब कैसे क्रेडिट एडजस्ट करना है ध्यान देना। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 10 लाख। जीएसटी कितना? 1,80,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1,80,000 का क्रेडिट पहले मिला होगा? क्या इस 1,80,000 का क्रेडिट पहले मिला होगा? यस और नो? कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये 1,80,000 का उसको क्रेडिट मिला होगा? तो पहले क्रेडिट नॉट अलाउड। क्यों क्रेडिट नॉट अलाउड हुआ था? क्यों क्रेडिट नॉट अलाउड हुआ था? क्योंकि ये डीलर कौन सी स्कीम में था सर? कंपोजिशन स्कीम। ये डीलर कौन सी स्कीम में था? कंपोजिशन स्कीम। आज ये डीलर कंपोजिशन स्कीम से न्यू स्कीम में तो नहीं बोलेंगे, रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो रहा है। काय में शिफ्ट हो रहा है? रेगुलर स्कीम में। तो किस डेट पे शिफ्ट हो रहा है? 10/1/2022। Determine how much ITC of capital goods, that is plant and machinery, R can take when he has shifted from composition scheme to regular scheme. Composition scheme से काय में शिफ्ट हो रहा है? रेगुलर स्कीम। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं फॉर्मेट वो ध्यान देना। टैक्स पेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना टैक्स पे किया उसने? 1,80,000। सेकंड सर क्या निकालना है? टाइम गैप। क्लियर? डेट ऑफ परचेज। परचेज काय में किया था? कंपोजिशन स्कीम। और फिर दूसरा शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम। बोलो डेट ऑफ परचेज क्या है? डेट ऑफ परचेज जल्दी। डेट ऑफ परचेज 1/10/2020। नॉर्मल स्कीम में 10/1/22। कितना हो जाएगा? 1 ईयर 3 मंथ 10 डेज। ध्यान देना, 1 ईयर 3 मंथ 10 डेज। 1 ईयर 3 मंथ 10 डेज। बहुत इजी मेथड बता रहा हूं। अब मुझे यहां पे आप बताओ क्वार्टर्स कितने हो गए? बोलो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स। वेरी गुड विनय। कितने क्वार्टर्स हो गए टोटल? 6 क्वार्टर्स। टोटल क्वार्टर्स कितने हो गए? 6 क्वार्टर्स।
6 क्वार्टर्स होंगे। रेट ऑफ रिडक्शन 5% पर क्वार्टर। फाइव परसेंट पर क्वार्टर। प्रतीक्षा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? यस विनय, पार्ट को भी अगर रहा एक दिन 2 दिन भी रहे तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, कंसिडर एज एन क्वार्टर। इसलिए तो मैंने अलग अलग करके लिखा है। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। फिर 3 मंथ इक्वल टू 1 क्वार्टर, 1, और 10 डेज को राउंड ऑफ कर दिया तो देखो कितना आ गया, 4 + 1 + 1। भाई ये इंपॉर्टेंट है। प्रतीक्षा ये देखो 4 + 1 + 1। अमाउंट ऑफ रिडक्शन, आपने कितना जीएसटी पे किया था? 1,80,000 इंटू 30%, कितना आ गया? 54,000। फिफ्थ, क्रेडिट अलाउड कब? फ्रॉम शिफ्टिंग टू, यस विनय, क्रेडिट अलाउड फ्रॉम शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम, शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। टोटल 1,80,000 माइनस 54,000, 1,80,000 माइनस 54,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,26,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,26,000। आप ऐसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन करोगे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आप ऐसे पांच छह पॉइंट से याद रखो कि क्या क्या देखना है। पहले बंदा काय में था, नॉर्मल स्कीम, अब काय में आ गया, रेगुलर स्कीम। पहले क्रेडिट नहीं मिला था, अब क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के केस में। कैपिटल गुड्स के केस में हम जब भी क्रेडिट लेंगे तो पूरा क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ कम हो जाता है। किस बेसिस पे? 5% पर क्वार्टर। किस बेसिस पे? 5% पर क्वार्टर। क्लियर? फाइव परसेंट पर क्वार्टर। कोई डाउट? क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 32 में कोई क्वेरी?
चलो केस 26 विच सॉल्यूशन है आपके मॉड्यूल का 26 और 27 आईसीएसआई के मॉड्यूल के हैं। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। मिस्टर सी acquired a capital asset on 1st April 2016 used for production of exempt supply only। क्या मतलब हुआ, ध्यान देना। मिस्टर सी ने कैपिटल एसेट एक्वायर किया 1 अप्रैल 2016 और वो सिर्फ काय के लिए यूज होता था, एग्जेम्प्ट सप्लाई। जब वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होता था तो उस पर क्रेडिट मिला होगा क्या, यस और नो, यस और नो। जब वो कैपिटल एसेट सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होता होगा तो क्या जो एग्जेम्प्ट आपने सप्लाई किए होंगे गुड्स, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई थे, क्या उस पर आपको क्रेडिट मिला होगा, क्या उस पर आपको क्रेडिट मिला होगा? आपको उस पर क्रेडिट नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि जो सप्लाई था एग्जेम्प्ट सप्लाई था। नाउ इन नवंबर 2017 हिज सप्लाई बिकम टैक्सेबल, और नवंबर 2017 में ये गुड्स क्या, सॉरी उसका सप्लाई क्या हो गया, टैक्सेबल। कॉस्ट कितना था, 2,50,000 प्लस जीएसटी 18%, हेंस आईटीसी एप्लीकेबल 250 इंटू 18%, जो कि कितना था, 45,000। नाउ नंबर ऑफ क्वार्टर ऑफ यूजेज, यहां भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, number of quarter of usage that have elapsed between April 2016 to November 2017 are 7 quarters। 1 अप्रैल 2016 से लेके नवंबर 2017 तक कितने क्वार्टर्स हो गए, 7 क्वार्टर्स। देयर वुड बी रिडक्शन रहेगा, कितना रिडक्शन रहेगा, 5% पर क्वार्टर, मतलब परसेंटेज वाइज 35%। आपने टोटल आईटीसी कितना क्लेम किया था, 45,000, 45,000 इंटू 35%, 1750। तो अब आपको आईटीसी कितना मिलेगा, 29,250। नोट दिस आईटीसी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। क्लियर, जिस दिन से सप्लाई बिकम टैक्सेबल होगी आप क्रेडिट ले लोगे। कितना क्रेडिट ले लोगे, 29,250। आप 45,000 के लिए एंटाइटल नहीं हो, क्यों? क्योंकि भाई एसेट यूज भी तो हो गया। आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 29,250। किस बेसिस पे कम किया, क्वार्टर के यूज के बेसिस पे, 5% पर क्वार्टर। रूल 42 ऑफ जीएसटी रूल्स 2017 स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ क्रेडिट shall be calculated by reducing input tax at the rate 5% for every quarter or part thereof। ध्यान देना, for every quarter or part thereof it shall be calculated from date of issue of invoice for capital goods। कब से काउंट होता है, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स के लिए इनवॉइस इशू किया है। रेट क्या है, 5% पर क्वार्टर। रेट क्या है, 5% पर क्वार्टर। क्लियर? क्लियर? 26 इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे सर आपको एग्जाम में। चलो 27 कंप्लीट करो, एक बार 27 आप चेक करो, फिर मैं आपको 27 भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो अब देखो 27 क्या है। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख 1/8/2017 और उसमें 12% क्या पे कर दिया, जीएसटी। तो जीएसटी कितना चला गया होगा, 12,000। और उसने तुरंत क्या ले लिया, आईटीसी, एंड यूज द कैपिटल गुड्स इन हिज बिजनेस। अब एक बात बताओ, कैपिटल गुड्स क्या एक साल में ही राइट ऑफ हो जाते हैं? मिनिमम 5 साल तो चलेंगे ना कैपिटल गुड्स। मतलब आपने 1 लाख के गुड्स परचेज किए, कैपिटल 12,000 उस पर जीएसटी पे किया और 12,000 का आपने क्या ले लिया, क्रेडिट।
ऑन 5, 2 days भी एक्स्ट्रा होंगे तो कवर हो जाएगा. ऑन 5/11/2018 ही रीसोल्ड रचित. अब देखो यार, मेरे इधर से तो सब सही है. और 5/11/2018 he resold as second hand for 65,000. Find out amount of tax payable, ITC reversible in above case. भाई अब यहां पे समझना, आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए 1 लाख के, 12,000 उस पर जीएसटी पे किया और तुरंत 12,000 का क्या ले लिया, क्रेडिट. और थोड़े दिन में ही क्रेडिट लेने के बाद उसको क्या कर दिया, सेल. तो लॉ बोलता है ऐसे केसेस में आपने जितना भी क्रेडिट लिया है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा. समझना, आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया था, 12,000. यहां से वापस अपन क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर ऑफ यूजेज. चलो बोलो कितना क्वार्टर हुआ, नंबर ऑफ क्वार्टर बोलो. 1/8/2017 से 5/11/2018 तक क्वार्टर बोलो. 6 क्वार्टर. 3600 माइनस करके आपका नेट आईटीसी अवेलेबल कितना आ गया, 18,000. क्लियर. यहां पे आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए, क्रेडिट ले लिया और यही कैपिटल गुड्स को सेल किया. तो जो सेल कर रहे हो आप वो कितने में सेल कर रहे हो, 65,000. कैपिटल गुड्स को जो सेल किया वो कितने में सेल कर रहे हो, 65,000. इस 65,000 की वैल्यू को क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू. इस 65,000 की वैल्यू को क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू. इस पे जीएसटी कितना आएगा, 7,800. 65,000 इंटू 12%, 7,800. क्लियर. तो अब ध्यान देना, नेट आईटीसी कितना मिल रहा है अवेलेबल, 8,400. और दूसरा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू 7,800. ये 7,800 आप कलेक्ट कर रहे हो. ये दोनों फंडे क्लियर है. 6 quarters have elapsed and therefore this 30% would be reduction for usage. Tax on transaction value would be computed and compared to net ITC. किस किस के बीच में कंपेयर करेंगे, नेट आईटीसी को कंपेयर करेंगे और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. याद रखना, नेट आईटीसी को कवर करेंगे और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू को कवर करेंगे. हायर ऑफ द टू वुड बी पेएबल फॉर डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स. जो भी ज्यादा रहेगा वो आपको पे करना है. तो कितना पे करना पड़ेगा, 8,400. इफ सप्लाई इज इंट्रा स्टेट it should be payable in two equal parts, 4,200 to center and concerned state, that is CGST SGST. और इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST. और इनवॉइस इशू करना पड़ेगा रेसिपिएंट को विद डिटेल्स ऑफ टैक्स अमाउंट. एक बार पूरा आप देखो फिर बता रहा हूं.
क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम नंबर 33 का मुझे आंसर निकाल के बताओ। प्रॉब्लम नंबर 33 का आंसर। सेम केस है। विनय बताता हूं बेटा। एक तो मेरी बेटा हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है, इसलिए ज्यादा भी नहीं ले पा रहा हूं मैं। थर्टी थ्री सॉल्व करके आंसर बोलिए। $2,70,000 का क्रेडिट मिलेगा। सॉरी, 2,70,000 पे करना है दो चीजों पे। एक निकला होगा आपका, देखो, 2,16,000 और दूसरा 2,70,000, विच एवर इज हायर। नंबर ऑफ क्वार्टर्स बोलो। नंबर ऑफ क्वार्टर्स 5। नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने रहेंगे? 5। नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने? 5। डन।
क्लियर? चलो कल देखो क्या क्या रीड करके आना है। फर्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जॉब वर्क और कंपोजिशन स्कीम। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जॉब वर्क और कंपोजिशन स्कीम। कल भी टाइम 4:30 रहेगा, सैटरडे तक 4:30 रहेगा, और फिर मोस्ट प्रॉब्ली मैं संडे से या मंडे से टाइम भी बढ़ा दूंगा और मॉर्निंग में 2 टाइम कर दूंगा, तो आपका मैं पूरा कंप्लीट करा के दूंगा जीएसटी। क्लियर? ये रीड करके आना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा, जॉब वर्क का एक चार्ट बनवा दूंगा, तो जॉब वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा, और कंपोजिशन स्कीम पूरा रीड करके आना कल सेम टाइम 4:30। प्रतीक्षा बेटा, मोस्ट प्रॉब्ली कल से मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज, कल से कंफर्म रहेगा, सब बता दूंगा, मैं डाल दूंगा अभी।